अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पर्सनालिटी टेस्ट के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले स्क्रीन पर जिन बच्चों का कल टेस्ट है या जिन बच्चों का परसों है, जिनका बच्चों का आने वाला टेस्ट है, तो उनको पर्सनालिटी टेस्ट में 150 MCQs आते हैं जो आप लोगों ने ओनली 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी में गलत आंसर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका लो मेरिट आता है और वो फिर टेस्ट में से फेल हो जाते हैं। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, सबसे वर्बल की स्क्रीन शो होती है। अगर वो आप पास कर लेते हैं तो फिर आपके सामने नॉन वर्बल की, अगर वो पास कर लेते हैं तो फिर अकेडमिक की, एंड लास्ट वन इज़ आपके सामने पर्सनैलिटी टेस्ट शो होता है जिसमें 150 MCQ होंगे और ओनली 30 मिनट्स में आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आप लोगों ने उनको सॉल्व करना होता है। तो आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हो, फर्ज करें इस तरह का क्वेश्चन हमें आता है, आई नो डैट, मैं जानता हूँ, डैट के, आई एम नॉट अ स्पेशल पर्सन, कि मैं एक ख़ास शख्स नहीं हूँ, कि मैं जानता हूँ कि मैं एक ख़ास शख्स नहीं हूँ। तो कुछ बच्चे अपने आप को बड़ा डिसेंट शो करने के लिए खुद के लिए एग्री लगाते हैं कि मैं एक ख़ास आदमी नहीं है। तो क्यों भाई? आप लगाएंगे डिसएग्री। इसका जवाब होगा डिसएग्री। क्यों नहीं आप लोग ख़ास आदमी? आर्मी में सबसे पहली बात आपकी ये देखी जाती है कि आप खुद पर डिपेंड करते हो, किसी और पर डिपेंड ना करते हो। तो ये आप लोग ये लगाएंगे कि आप बहुत एक ख़ास आदमी हैं। तो इसमें हम उन्होंने कहा हुआ है कि आप एक ख़ास आदमी नहीं है। भाई क्यों नहीं हम ख़ास आदमी? तो आप लोग इसका कुछ बच्चे बहुत जल्दी में स्ट्रॉन्गली एग्री लगा देते हैं, कोई एग्री, कोई स्लाइटली एग्री, कोई न्यूट्रल, कोई स्लाइटली डिसएग्री। तो 150 MCQs करते बंदे का दिमाग फिट जाता है। तो बच्चे कहते हैं जल्दी सॉल्व करते जाएं, क्वेश्चन को हम पढ़े ना। भाई आप लोग लॉजिक तो देखें, इसके पीछे है क्या लॉजिक। तो ये बच्चे ये नहीं देखते लॉजिक इसके पीछे क्या। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई प्रेफर सेल्फ स्टडी ओवर ग्रुप स्टडी। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे के जहन में आ जाता है कि आज तक उसने FSC जो है, FSC वो घर बैठ के की है खुद। तो वो बच्चा सेल्फ स्टडी को प्रेफर किस पे करता है? ग्रुप स्टडी पे। तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, इंडिविजुअली कर सकता है, तो वो स्ट्रॉन्गली एग्री लगाता है। लेकिन आर्मी वाले ऐसा ठीक नहीं करते। आर्मी वाले कंबाइन स्टडी देखते हैं, कंबाइन, मिलजुल कर, इंडिविजुअली नॉट। तो इसका अगर बच्चे डिसएग्री लगाते हैं तो उनका ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अपने आप को बहुत जीनियस समझने के लिए सेल्फ स्टडी लगाते हैं कि हम पढ़ सकते हैं ऐसा। तो उन बच्चों का लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें। आई लेट माई पेरेंट्स टू टेक माई डिसीजंस। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा डिसीजन ले सकते हैं। तो आर्मी में ऐसा नहीं होता। आर्मी में पहली बात देखी जाती है कि मोरल, इखलाकी, यानी आप खुद पे डिपेंड करते हो, किसी और पे डिपेंड ना करते हो। आप खुद से नहीं तख्लीक करें, किसी और के मलबूते पर ना बैठे रहें। तो मोरल, खुद से। तो कुछ बच्चे इसका स्ट्रॉन्गली एग्री लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यानी आप खुद से अपने डिसीजन लें, किसी और को अपने डिसीजन ना लेने दें, हक की बात पर बोलें। तो इसका डिसएग्री आएगा। क्या आएगा? डिसएग्री। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है, फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक शख्स को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। आप अपने फादर से बोलते हैं लेकिन आपके फादर आपको मारते हैं। तो आप नेक्स्ट डिसीजन क्या करेंगे? तो आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप रोना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं।
आर्मी में ऐसा नहीं कि आप इमोशनली हो जाएंगे, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे कि हम रोएंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, आपको अपने हक की बात पर बोलना चाहिए। तो ये देखा जाएगा वहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी देख ले ध्यान से। लेट माई पेरेंट्स टू टेक माई डिसीजंस, तो इसका डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आएगा। इफ़ यू गेट 10,000 रुपीज़ इन लॉटरी, कि आपको अगर लॉटरी में 10,000 रुपये मिलते हैं, वट वुड यू डू विद डैट मनी, कि आप इस मनी से क्या करेंगे। तो काफ़ी ऑप्शंस उन्होंने हमें काफ़ी दी हुई हैं। स्पेंड मनी ऑन मॉस्क, कि हम मस्जिद पर खर्च करेंगे, ऐसा नहीं होता। हज करेंगे, नहीं होता। उम्रा करेंगे, नहीं होता। स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, ऐसा ही होता है। गेट मैरिड, नो। रिटर्न द मनी, कोई भी नहीं करता। गिव ऑल मनी टू NGO, कोई भी नहीं करता। कि यानी कि आप इस 10,000 से क्या करेंगे। अगर मस्जिद की बात की जाए तो कोई भी नहीं देने के लिए तैयार होता। अगर आप खुद पे मनी स्पेंड करने के लिए हों तो फिर सभी तैयार हो जाते हैं। यानी 10,000 रुपीज़, अगर आपके पास 10 लाख ही क्यों ना हो, तो आप लोग किसी पे भी नहीं स्पेंड करते, चाहे वो 5 रुपये हों, वो चाहे वो 10 रुपये हों। आप मस्जिद पर इतने भी नहीं स्पेंड करते, आप खुद पर वो भी स्पेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद से बताता हूँ कि वो वाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी एफियंस, कि आप पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सेक्रीफाइस फॉर पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप गौर करें कि एक हम इनडायरेक्ट होते हैं और एक हम डायरेक्ट। तो जो आर्मी है वो हमें बराह रास्त वतन के लिए कुर्बान करती है, लेकिन जो बाकी शोबे हैं वो हमें वतन के लिए कुर्बान करते हैं। यानी हम वतन के लिए अपने सेक्रीफाइस होते हैं, जान कुर्बान करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन वो लोग होनेस्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल नर्सिंग डे, काफ़ी बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस का नहीं पता होता, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 11 मई ये है नर्सिंग डे। वैसे तो क्वेश्चन इस तरह का कभी कभार आ जाता है कि इंटरनेशनल नर्सिंग, अगर आप एफियंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताएं कि इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 मई को होता है। इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप लोगों ने लॉजिकली देखना है कि ये इसका कुछ आंसर बनता क्या, किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।